सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके सपनों की नौकरी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्योंकि कैंडिडेट को काफी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सितंबर का बोला हुआ था कि फाइनली कब वैकेंसी आएंगी। तो वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पे 7,565 आपकी टोटल वैकेंसी निकाली है। पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में मिलने वाली है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो पूरी जानकारी आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करने में या पूरे प्रोसेस को समझने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो 8-10 मिनट की जो भी वीडियो रहे पूरी डिटेल में आप समझ लेना, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में हर एक जानकारी आपको रेगुलर सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो चुका है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है तो तैयारी भी आप सभी को शुरू कर देनी चाहिए, और तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल जाता है टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक में अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल आप सभी की चल रही है, जिसमें केवल 571 रुपीज में आपको ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो में मिल जाएगा, और ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स केवल 703 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR। तो अभी जाके फटाफट से एनरोल कर लो, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 3 फ्री टेस्ट भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप फ्री टेस्ट लगा के भी ये आकलन कर सकते हैं कि भाई किस लेवल का पेपर आता है। वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको 40 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 27 करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश जो भाषा में आप चाहें आप लगा सकते हैं। 148 चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 30 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे दे दी हैं। तो फटाफट से जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी जाके बच्चे एनरोल कर लें और अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि इस बार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक सीट हर हाल में कंफर्म करनी है। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं वन बाय वन करके। सबसे पहले यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख लो, और इससे पहले देख लो सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल आपकी रहती है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कांस्टेबल की पोस्ट पे कोई भी पुलिस में अगर जॉब है तो वो दिल्ली पुलिस में है। इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू मी। इसमें हो सकता है हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मैं भी खुद यूपी पुलिस कांस्टेबल हूं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा मतलब बेटर हो सकता है। लेकिन हर किसी का नजरिया अपना अपना होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही मानता हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से बेस्ट जॉब नहीं हो सकती। अगर आगे बात करें कांस्टेबल के पोस्ट पे, अब टेंटेटिव यहाँ पे वैकेंसी आप सभी को बता दी है। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 7,565 यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। तो ठीक ठाक वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। इसमें मेल की अगर वैकेंसी देखेंगे तो टोटल आपकी 4,408 है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है मेल कैंडिडेट के लिए 285 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, कमांडो के लिए 376 वैकेंसी रिजर्व है, और फीमेल के लिए काफी बढ़िया वैकेंसी है। 2,496 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास आप होने चाहिए। अगर आपने 12th पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है रिलैक्सेबल अप टू 12th पास फॉर दी। तो किस किस के लिए यहाँ पे रिलैक्सेबल दिया गया है, यानी किसे रिलैक्सेशन दिया गया है, वो कंडीशन भी यहाँ पे लिख दी है। बाकी का जो जनरल कैंडिडेट होंगे जिन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलता, वो 12th पास होने चाहिए, तभी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दी गई है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में बाहर भी होते हैं। वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो भी मेल कैंडिडेट है, ठीक है, ये वाली जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली कंडीशन है फीमेल कैंडिडेट पे अप्लाई नहीं होती है। बट अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB, यानी कि मोटरसाइकिल और कार का, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज ऑन द डेट ऑफ PET PMT लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप सभी को पता है कि पहले आपका लर्नर लाइसेंस बनता है 6 मंथ का, उसके बाद ही आपका लाइसेंस जो होता है वो यहाँ पे दोबारा से बनता है। तो ये जो लर्नर वाला होगा 6 महीने पुराना
आपका लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके वो एक्सेप्टेबल होगा। याद रखना जिस दिन आपका फिजिकल होगा, फिजिकल की डेट पे होना चाहिए होता है। अगर वो 6 महीने से पुराना नहीं हुआ, लाइसेंस हुआ, तो आपको वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। भले ही आपके रिटन एग्जामिनेशन में कितने बढ़िया नंबर हो, चाहे फिजिकल क्वालिफाई कर लो, कुछ भी कर लो, आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शायद अभी भी आपके पास मौका है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं इससे आगे, तो यहाँ पे देखेंगे एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल। 18 से 25 साल जो उम्र की गणना होगी वो कब की जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना आप इस डेट से कर सकते हैं। यहाँ पे बता दिया है कि जिनका जन्म कब हुआ है, 2 जुलाई सन 2000 से लेके 1 जुलाई सन 2007 के बीच में जन्म हुआ है, वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि कौन कौन से फेजेस होंगे वो आपको बताया गया है। सबसे पहले आप सभी का होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसे SSC कंडक्ट करवाती है। फिर आपका होता है PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप सभी का होता है, और मेजरमेंट टेस्ट आप सभी का होता है। PET PMT आप सभी का होता है, और इसके बाद आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो 3 फेजेस से होके आप सभी को गुजरना होगा, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बेसिस पे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला फेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो इसका सिलेबस आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स ही आपको दिए जाते हैं। साथ ही में मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 जो अंक होंगे वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पे आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर आपका रीजनिंग रहता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यानी कि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको अगर मान लो इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश आपकी पूछी नहीं जाती है। अगर आपकी मैथमेटिक्स भी वीक है, थोड़ी वीक है, तो आराम से काम चल जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज केवल 15% का है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जनरल नॉलेज और आपका रीजनिंग का है, जो कि दोनों मिला के 75 वेटेज को कवर करते हैं। अगर आपके दोनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आराम से आप सिलेक्शन निकाल के ले जा सकते हैं। इसके लिए जो ड्यूरेशन रहती है 90 मिनट का आपका पेपर होगा। ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में कंडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना सीना होना चाहिए वो। अब इसमें बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आपके 157 सेंटीमीटर है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है कैंडिडेट को जो हिल एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन सभी कैंडिडेट की जो फीमेल महिला है 155 सेंटीमीटर के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप SC ST हैं तो भी 155 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप दिल्ली पुलिस की कर्मी या मल्टीटास्किंग MTS जो स्टाफ है उनके बेटा या बेटी हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं और डिसीज यहाँ पे दे रखा है, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, यानी कि 152 सेंटीमीटर तक वो अप्लाई कर सकती हैं महिला कैंडिडेट। ये बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर बात करें जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया और SC हो गया, इन सभी के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप 165 सेंटीमीटर के साथ ST कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप आते हैं जैसे कि गोरखा हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, या फिर बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख से, तो भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ST को तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल ही जाती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। सीना की अगर हम बात करें तो सीना आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 81 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए।
यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप आते हैं जैसे रेजिडेंस हिल एरिया से, जो कि ऊपर आप सभी को दिया हुआ है, तो इसमें आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी और एसटी कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर की नॉर्मल सीना में छूट मिल जाती है, बाकी का 4 सेंटीमीटर का होना कंपलसरी है। यानी कि जो कैंडिडेट एसटी से होंगे या हिल एरिया वगैरह से और इनसे बिलोंग करते होंगे, उनका नॉर्मल सीना होना चाहिए 76 से 80 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया पीएमटी। फिर बात आती है पीटी। तो पीटी यहाँ पे सबसे पहले मेल कैंडिडेट का देख लेते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो इसमें यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें आप सभी की होती हैं। सबसे पहली आपकी रनिंग हो गई, एक आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप। आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3-3 चांस आपको दिए जाते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। कितने मिनट में? 6 मिनट में 1600 मीटर की, ठीक है। और आपको लॉन्ग जंप करनी होगी 14 फीट और हाई जंप करनी होगी 3 फीट 9 इंच। ये क्राइटेरिया उनके लिए है जिनकी एज 30 साल तक है। अगर आपकी 30 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप आपको 3.5 फीट कंप्लीट करनी है। आपकी एज अगर 40 साल से ऊपर है तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप आपको 3 फीट 3 इंच कंप्लीट करनी होगी। ये मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आ जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए पीईटी की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एज के अकॉर्डिंग रहती है। रनिंग आपकी 1600 मीटर ही रहेगी, फिर आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और हाई जंप। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप आपको 10 फीट करनी है और 3 फीट आपको हाई जंप करनी होगी। अगर आपकी एज है 30 से 40 साल के बीच में तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है और 2 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करनी होगी। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो 10 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग, 8 फीट की आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी है और 2.5 फीट की आपको हाई जंप करनी होगी। और जैसे कि मैंने बताया, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3-3 चांस आपको दिए जाते हैं। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, पूरी चीजें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा देखो, इंसेंटिव मार्क्स आपको दिए जाते हैं एनसीसी के लिए। अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स दिए जाएंगे आपको, यानी कि 5 नंबर दिए जाएंगे। बी सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और एनसीसी के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा वेटेज ऑफ द एडिशनल मार्क्स यहाँ पे आप सभी को दिए जाते हैं। जैसे कि आपको एडिशनल मार्क्स जो दिए जाएंगे, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आपके पास है, तो जैसे कि मान लो आपको डिक्टेशन है तो आपको 5%, फर्स्ट क्लास है 4%, सेकंड क्लास को 3% और जो पास किया हुआ है उन्हें 2% यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। और मान के चलो अगर आपके पास दोनों हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको जो बोनस मार्क्स हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब आगे बढ़े तो देखो, यहाँ पे फीस के लिए केवल 100 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फीस पे करनी है। बाकी के सभी कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फीस ऑनलाइन आपको जमा करनी होगी। अगर बात करें फॉर्म अप्लाई होने की, तो यहाँ पे 22/9/2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 21 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म की, तो क्लियर है आप सभी को कि 21/10/2025 तक, यानी कि 21 अक्टूबर 2025। और अगर आप ऑनलाइन फीस पे करना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे तक आप इसके लिए फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका वही रखा है, दिसंबर जनवरी 2026 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, जिस पे आप कांटेक्ट करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस भर्ती के बारे में A to Z डिटेल में चीजें क्लियर की हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे जरूरी एक और चीज है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। साथ ही में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि तैयारी करने के लिए अभी आप सभी के लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। इसमें कूपन कोड यूज कर लेना SDR, एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और दिल्ली पुलिस के लिए आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। लिंक दे दिया वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।